श्री राधे। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रियत इंदिरा शश्वदत्र हि दयत दृश्यतां दिक्षु तावका स्त्वयि धृता स्वं त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्याद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैधुतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भया ऋषभ ते वयं रक्षितामुः। जय जय श्री राधे। आज हमने गोपी गीत का जो हम स्टार्ट किए हैं, तो आज ये तीनों श्लोक हमने इसलिए पहले आपको सुनाए कि इन तीनों श्लोकों को हम पिछले 3 एपिसोडों में आपके साथ साझा कर चुके हैं। यदि आप उसका पूरा भावार्थ सहित उसको पूरा डिटेल से सुनना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उसमें जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और इन तीनों का भावार्थ हृदय के साथ कृष्ण के प्रेम में डूबकर उसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम गोपी गीत का चौथा श्लोक लेंगे, और जो कि हम बताए हैं कि गोपी गीत गोपियों के विरह का एक अंदर की बहुत विरह के साथ वो सारी गोपियाँ जब कृष्ण को पुकारती हैं तो वो सब तरीके से कृष्ण को हर तरीके का वास्ता देती हैं, उल्हाना देती हैं, हर तरह कोशिश करते हैं कि कैसे भी कृष्ण को हमारी वाणी को सुने और हमें जल्दी से जल्दी दर्शन दें, क्योंकि उनके बिना वो बिल्कुल जलबिन मछली वाला उनका स्थिति हो गई है। और वास्तव में कृष्ण का प्रेम ना और वो भी विरह का प्रेम तो ऐसा होता है कि आपको हृदय अंदर तक आपके हृदय को विदीर्ण कर देता है। जब मंदिर में होते हैं तो मंदिर के बाहर भी होते हैं, बस कृष्ण नाम, वो नाम लेते ही ना जैसे एक अजीब सा कुछ हमारे हृदय में और हमारे शरीर में अजीब सा एक कंपन सा होता है, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों कैसे होती हैं, और पता नहीं कैसे कौन सी प्रेरणा मिली कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। और इसमें भी कुछ ना कुछ कृष्ण का ही भाव रहा होगा, क्योंकि कृष्ण की इजाज़त के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी ना वाणी में वो औकात है, ना हमारे कंठ में वो ताकत है कि हम आप तक अपने हृदय की भावनाओं को पहुंचा सकें या कृष्ण की बातें हम कर सकें, कृष्ण की लीलाएं आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात रखें। मुद्दत के बाद जो धुन सुनी कानों ने, मुद्दत के बाद धुन सुनी कानों ने, लगा कान्हा ने आवाज़ दी मुझे ऐसा लगा जैसे कान्हा ने मुझे आवाज़ दी हो। कदमों की क्या कहूँ सखी, उनकी धुन सुनने के बाद कदमों की मैं क्या कहूँ सखी, मेरी तो जैसे सांसें ही ठहर गई। तो हर पल, हर लम्हा, हर क्षण ऐसा लगता है बस कृष्ण मेरे आसपास हैं। हर पल उन्हें महसूस करती हूँ। बहुत सारी परिस्थितियाँ सामने आती हैं, कभी अपमान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है। उस सम्मान में जो अजीब सी घबराहट होती है, अपमान में खुशी होती है कि कृष्ण अपने पास और पास बुला रहे हैं। तो मैं आपको अब चौथा श्लोक है जो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहिना मंत्रात्मृदक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। जय जय श्री राधे। ये कृष्ण की जब गोपियाँ बहुत व्याकुल हैं, और ये श्लोक उन्होंने, ये चौथा श्लोक है गोपी गीत का। हम अंत में आपको
जितने भी श्लोक हैं उसका एक कोशिश करेंगे कुछ मिक्स करके सुना पाएँ। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण से कहती हैं, हे परम सखा, हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। तो गोपियाँ उन्हें कृष्ण से कहती हैं कि ये मत सोचिएगा आप खाली यशोदा के नंदन हैं, यशोदा के पुत्र हैं। जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी यहाँ पर जितनी भी गोपियाँ हैं, ग्वाले हैं, हर एक के हृदय में आप वास करते हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। मतलब कहने का तात्पर्य वो हर चीज़ से कृष्ण को बता रही हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए हैं, चले क्यों गए हैं। और उसमें वो सारी ही बातें जो कृष्ण को वो करती हैं, तो कृष्ण से हर बात कह रही है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्हीं प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो कान्हा। तो गोपियाँ कृष्ण को हर बात से बता रही हैं कि वो उन्हें छोड़ के गए हैं। तो कहते हैं कि तुम यशोदानंदन ही नहीं हो खाली, या तुम खाली यहाँ पर जो है विश्व की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण नहीं हुए, तो हमारे हृदय में वास करते हो। और ऐसे हमें तुम छोड़कर चले गए हो, तो हमारे नेत्रों से अश्रुधारा रुकी नहीं रही है। तो कृष्ण के प्रति गोपियों का असीम प्रेम था। तभी तो गोपियाँ कहीं भी प्रेम की बात आती है ना, तो सिर्फ नाम आता है, गोपियों का नाम आता है कि गोपियों का प्रेम जो था ना, वो एक निस्वार्थ, एक विदीर्ण कर देने वाला, हर पल कृष्ण को महसूस करती थी वो। तो हमारा भी कृष्ण से हमें नहीं पता कि इतने समय से हम कहाँ थे और हम किस संसार में, किस दुनिया में जी रहे थे। लेकिन जब से हम कृष्ण से हृदय में हमारे जो कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, हमें नहीं पता वो कैसे हुआ, क्योंकि ये सभी ना कृष्ण की इच्छा के बिना या कृष्ण की मर्ज़ी के बिना नहीं होता। ये ज़रूर कुछ पूर्व जन्म में हमारा कहीं कृष्ण से मिलन अधूरा रह गया होगा, जो हमें इस जन्म में कृष्ण का सानिध्य मिला, कृष्ण का प्रेम हमें वो अनुभूति हो पा रही है। न जाने कौन सी डोर से बंधा है आपका हमारा रिश्ता, पता नहीं कौन सी डोर से बंधा है आपका हमारा रिश्ता। दूर हो के भी आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं हम। जो दिन दिल में ख़ास होते हैं वो हर लम्हा हमारे पास होते हैं। प्यारे केशव, हे केशव, कुछ बातें हर किसी को बताने की नहीं होती, उन्हें दिल में दबाए रखना ही बेहतर होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने हृदय में दफन करके रखते हैं। हर पल एक अलग सी अनुभूति कृष्ण के लिए हमारे हृदय में रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे नेत्रों से अश्रु का सैलाब आ जाएगा। जब मंदिर में दर्शन करते हैं, हमारे पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। और हम हर बार आपके साथ एक भजन साझा करते हैं, तो इस बार भी हम भजन की कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा करेंगे। ये एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, उसके बीच का अंतरा है जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे हृदय के बहुत करीब है। मुझे हर घड़ी ओ हर पल घनश्याम याद आना, मुझे हर घड़ी ओ हर पल घनश्याम याद आना। मैं भूलने ना पाऊँ, तू भी ना भूल जाना। मैं भूलने ना पाऊँ, तू भी ना भूल जाना। जल गई जिंदगानी, विरहा में जलते जलते जल गई जिंदगानी। विरहा में जलते जलते बन जाऊं तेरी प्यारी। तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी। तुझे प्यार करते करते। ये भजन हमें बहुत पसंद है और हम गुनगुनाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो भी गुनगुनाते हैं। यदि आप ये पूरा भजन सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें कमेंट अच्छे अगर आप देंगे तो हमें आपको हमारी आवाज़ में एक भजन पसंद आया
हुआ तो म्यूज़िक के साथ हम ये पूरा भजन आपके साथ साझा करेंगे किसी और एपिसोड में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। अभी हम चौथा श्लोक शेयर किए हैं गोपी गीत का। अगली बार हम 5वां श्लोक लेकर आएंगे और आपका प्रेम हमें ऐसे ही मिलता रहा तो कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं, कृष्ण की बहुत सारी बातें, हमारी अनुभूति वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम वही कहेंगे, केशव के लिए हमारा प्रेम, आपका प्रेम, गोपियों का प्रेम, सब तरफ प्रेम ही प्रेम। किसी राह में, किसी मोड़ पे शायद कान्हा मिल जाए, बहुत प्रेम के साथ, बहुत भाव के साथ, अपने हृदय को बिल्कुल विदीर्ण करके ना कि हम तो लुट गए कान्हा तेरे लिए, हम तो तेरे प्रेम में ना एकदम हम दुनिया को बिसार दिए हैं कि हमें नहीं पता कि क्या शरीर भाव खत्म हो जाता है। सब तरफ ऐसा लगता है जैसे बस प्रेम ही प्रेम मिल रहा है, सब तरफ लोगों का सीम स्नेह हमें महसूस होता है और बस एक ही तमन्ना है, इन श्वासों के रुकने से पहले कृष्ण का एक बार कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए। यही लक्ष्य और यही तमन्ना है बस ज़िंदगी की, और कोई तमन्ना नहीं है अब इस ज़िंदगी में। और इस समय में आप सभी लोगों को बहुत प्रेम मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका तहे दिल से थैंक यू। और अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो कि हमें भी अपनी सारी बातें, कृष्ण की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हर पल कोई हमारे पास बैठ के कृष्ण की चर्चा करता रहे। आपसे बातें करने के लिए ना हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और फिर उनमें से जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे ही प्रेम देते रहिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।